रुद्रपुर में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक सभा का हुआ आयोजन। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ से सभा का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में लोग एवं कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से लोगों को जागरूक किया, साथ ही पार्टी की नीतियों पर काम करने को कहा और इसके साथ ही लोगों को अपने अमूल्य वोट का कैसे उपयोग किया जाए उसके बारे में भी जन जन तक पहुँचाया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी किनके आदर्शों से प्रेरित होकर काम कर रही है। रुद्रपुर से इमरान अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं हूं इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं इंडिया 10 न्यूज़। और आज हम रुद्रपुर में एक सभा है पीपीआईडी की तरफ से, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं कि आज इस सभा को करने का क्या उद्देश्य है और किन किन नीतियों पे ये पार्टी काम करने जा रही है। आइए प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करते हैं। जी, आपकी पार्टियों का क्या उद्देश्य है, किस वजह से आज ये आपने सभा को संबोधित आज किया है, जो आज यहाँ पे इतने लोग एकत्रित हुए? जी, मैं सबसे पहले इंडिया 10 न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का आज हमारा ये एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर रखा गया है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जो जन्म हुआ है, अभी 5 साल मुश्किल से हुए हैं। अभी 5 साल में हम ये पार्टी देश के लगभग 27 राज्यों में हमारा गठन हो चुका है और ये अभी तक की जो भारत के संविधान पर आधारित एक लोकतांत्रिक पार्टी है। आज तक की जितनी भी इस देश में राजनीतिक पार्टियां दिखेंगी आपको, उसमें वो कोई ना कोई, या तो उसमें व्यक्ति सुप्रीमो है या कोई परिवारवादी पार्टी है। व्यक्तिवाद और परिवारवाद से ही देश की पार्टियां निकल नहीं पाई हैं, लेकिन ये पहली एक ऐसी संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक पार्टी है जो इस देश के निवासियों को पूरी तरीके से संविधान पर आधारित लोकतंत्र देने के लिए वचनबद्ध है। इसीलिए हम ये नागरिकों में जागरूकता के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। हम लोग उत्तराखंड में भी तैयारी कर रहे हैं कि 5 लोकसभा सीटों पर हम लड़ेंगे और अभी 2022 में भी हमने उत्तराखंड का लगभग 1 दर्जन सीटों पे चुनाव लड़ा था। तो यही इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, एक बड़ा विशेष सवाल है, जैसा कि मैंने सुना अभी आपने अपनी संबोधन में कहा कि मैं वोट को लेकर, वोट के अधिकार की बात करी, तो मैं चाहूंगा कि वोट के अधिकार की जो आपने बात करी है हर एक नागरिक से, जो यहाँ पे संबोधित आप कर रहे थे सभा में, जो लोग उपस्थित थे, तो आप वोट के अधिकार को लेकर विस्तार में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अधिकार की बात कर रहे हैं? जी देखिए, ये वोट का अधिकार बहुत ही एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसको अमूल्य कहा गया है, यानी इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आज तक की सरकारों ने, आप देखेंगे, इस देश के नागरिकों को उनके राइट्स नहीं देने के लिए उनके वोटों को खरीदना शुरू किया है। चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही, वो भी यही करती थी, साड़ी, कंबल, कुछ इस तरीके की खैरातें बांटकर या थोड़ा बहुत सस्ता अनाज देकर जो नागरिकों को स्वास्थ्य और शिक्षा का जो अधिकार मिलना चाहिए था, और वो सारा खत्म कर दिया। नागरिकों को जो तमाम, अगर आप देखिए, पूरा स्वास्थ्य, अगर जो शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर हमारा जो आज पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, अगर इसका राजकीकरण होता तो नागरिकों को कोई भी चिंता नहीं होती, सारा हर नागरिक शिक्षित होता। लेकिन सारा शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, स्वास्थ्य का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिससे लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं तो लूटे पिटे जा रहे हैं, उनसे सारा फीस के नाम पर वसूली चल रही है। और दूसरा, चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए उनके सारे रोजगार धंधे अवसर खत्म कर दिए, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी निजीकरण करके, और चुनाव के समय वोट लेने के लिए उनको थोड़ा साड़ी, कंबल कुछ बांट के या 500 रुपए दे के 100-200 ये अभियान जो चला के, यानी देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इन बड़े दलों ने जो प्लानिंग की है, हम वही चीज यहाँ पर नागरिकों को ये बता रहे थे कि भाई लोकतंत्र में वोट आपका कितना महत्वपूर्ण और इसकी कोई कीमत नहीं है। इससे आप इस वोट के अधिकार के दम पर अपनी आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल लिख सकते हो। लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं, जो इस देश के नागरिकों की दुश्मन पार्टियों ने आपके वोट को खरीद के वो सब कुछ तहस नहस कर दिया है और आपका वोट खरीद के राज वो अपना चला रहे हैं, अपने परिवार का भला कर रहे हैं। जो व्यक्ति आज कुछ सालों पहले था, आज वो करोड़ों अरबों का मालिक है और आप वही फटेहाल बदहाल
जहां 100 साल पहले थे आज भी वही है। इसलिए नागरिकों को वोट के अधिकार की कीमत समझनी पड़ेगी। जो वास्तव में संवैधानिक पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, उनको चुनना होगा। तो इसीलिए ये पीपीआईडी भी बनी हुई है। इसमें ना ही कोई व्यक्तिवाद है, ना कोई सुप्रीमोवाद है, इसमें पूरा सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। और अगर नागरिक जागते हैं, इस देश का जो SC, ST, OBC और जो मूल निवासी समाज अगर वो अपने वोटों के अधिकार को, ताकत को जानकर वोट देता है, तो निश्चित रूप से उनकी सत्ता आने में देर नहीं लगेगी। सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि किस तरीके से आपकी पार्टी जो ये अभी बनी हुई है, ये किनके आदर्शों पे आगे जा रही है और किनके आदर्शों पे वर्क करेगी? ये देखिए, जो पीपीआईडी का जो गठन हुआ है, ये फुले अंबेडकर विचारधारा पर आधारित पार्टी है। आप देख सकते हैं, भारत के इतिहास में ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले इस देश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए शिक्षा के लिए संघर्ष किया। उसके बाद आप देखेंगे सावित्रीबाई फुले ने इस देश की महिलाओं को, इस देश में जो धर्म की परंपरा जो चली आ रही थी उसमें नारी नरकस्य द्वारम कहा गया था, उसके लिए शिक्षा के सारे दरवाजे बंद थे। लड़की का पढ़ना 9-10 साल में तो उसकी शादी हो जाया करती थी, उसको सिर्फ केवल एक काम करने की मशीन और बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया गया था। अगर उसके लिए शिक्षा के दरवाजे खोले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने खोले, उन्होंने स्कूल खोले तमाम, और इस तरीके से अपना पूरा जीवन लगाया, बल्कि उनको क्या क्या कष्ट उनको झेलने पड़े। उसके बाद आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस आंदोलन को भारत के संविधान में समाहित करके, संविधान में महिला को बराबरी का दर्जा देके सब कुछ उसके लिए सारे रास्ते खोले। जो आज जिस धर्म में कभी भी जो पुजारी नहीं बन सकती, वो आज संविधान की बदौलत महिला राष्ट्रपति तक बन रही है। तो ये सारा जो हमारा एक काम है वो संविधान ने किया। तो उन्हीं महापुरुष जो हमारे फुले साहब हैं और डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनके विचारधारा पर आधारित ये पार्टी बनी हुई है। धन्यवाद।